एक लीडिंग एंटरटेनमेंट वेबसाइट पिंक विला में एक आर्टिकल आया है, इट्स वेरी कंसर्निंग। और इस आर्टिकल में सुशांत सिंह के फैमिली के जो लॉयर है विकास सिंह, उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधा है ऑन नन अदर देन कंगना रनावत। लाइक इट्स रियली very shocking because Kangana Ranaut is the only celebrity, only very big name from the industry who has been supporting Sushant Singh's family right from the word go. I would go to an extent to say कि अगर कंगना रनावत नहीं होती तो ये कैंपेन जो यहाँ तक पहुँचा है फिलहाल, वो शायद उस मकाम तक नहीं पहुँचता। पर सुशांत सिंह के जो लॉयर है विकास सिंह, उन्होंने पिंक विला को कहा है कंगना इज ट्राइंग टू अटैक पीपल शी हैज एन इशू विद टू सेटल हर ओन स्कोर्स। दिस इज वॉट ही हैज टू से कि कंगना अपना खुद का उल्लू सीधा कर रही है इस केस के द्वारा। और इतना ही नहीं, वो आगे ये कहते हैं कि कंगना के जो स्टेटमेंट्स हैं वो अनइम्पॉर्टेंट है। एंड देन ही इज सेइंग शी इज ट्राइंग टू फर्दर हर ओन एजेंडा एंड अटैक पीपल शी हैज अ पर्सनल इशू विद टू सेटल हर ओन स्कोर्स। शी सीम्स टू बी ऑन हर ओन ट्रिप, ऐसा सुशांत सिंह के लॉयर का कहना। आगे वो कहते हैं द फैमिलीज FIR हैज नथिंग टू डू विद हर क्लेम्स एट ऑल। और इसी आर्टिकल में सुशांत सिंह के लॉयर विकास सिंह आगे ये भी कहते हैं दैट ही एडमिट्स दैट देयर आर सर्टेन पॉइंट्स दैट कंगना मेड व्हिच वर रेलेवेंट टू, जिसमें वो कहते हैं एवरीवन नोज नेपोटिज्म एग्जिस्ट इन द इंडस्ट्री। सुशांत टू मस्ट हैव फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बट दैट कांट बी द प्राइमरी कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस। दोज कैन स्टिल बी कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स बट द मेन केस इज नाउ ऑन रिया एंड हाउ Riya and her gang tried to completely exploit and finish Sushant. तो वो obviously कह रहे हैं कि nepotism it can be a contributory factor but it can't be the main focus of the case, जो actually मुंबई पुलिस ने reportedly बना दिया था इस केस में, क्योंकि 56 लोग जो इन्वेस्टिगेट किए गए थे बाय मुंबई पुलिस, मोस्ट ऑफ देम वर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू सुशांत सिंह। अब एक मजे की बात ये भी है कि इसी आर्टिकल में आगे अपडेट करके वो वाला ट्विटर का एक जो कंगना रनावत की टीम ने शेयर किया है, जिसमें सुशांत सिंह के जो लॉयर है विकास सिंह, वो बोल रहे हैं कि वो कंगना के साथ अग्री करते हैं। वो बाइट उन्होंने चलाई है और वो ये बाइट है। Kangana is right in saying that she used this opportunity of that vacuum that was created in Sushant's life and sort of to take over completely his life and his affairs. She did all what she did, which is part of the FIR. So let's hope that we get justice soon. और इस बाइट को रीट्वीट करते हुए जो वीडियो बाइट है, कंगना रनावत कहती है SSR's family and their lawyers have always been very supportive of my struggle. तो ये आर्टिकल खुद ही अपने आप में ही काफी कॉन्ट्राडिक्टरी मुझे लग रहा है। एक तरफ इतनी बड़ी बात सुशांत सिंह के लॉयर कह रहे हैं कंगना के खिलाफ, एंड देन they are also showing how Kangana Ranawat's team is only sharing one of the things that Sushant Singh's lawyer said, which is totally in support of Kangana Ranawat, जिसमें वो कह रहे हैं that SSR's family lawyer agrees with Kangana Ranawat on how the bullying he faced in the industry made him vulnerable and gave Riya a vacuum to sort of take over his life. तो obviously आप जो कंगना ने बोला है वो ये पूरी तरह से उसको फिर से बोल रहे हैं। तो मैं इस आर्टिकल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप पढ़िए और देखिए, मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या ये आर्टिकल सही है, मतलब विच पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल इज ट्रू। और दूसरी बात ये है कि आदित्य पंचोली हैज डेफिनेटली कम आउट अगेंस्ट कंगना रनावत एंड नो सरप्राइजेस देयर। उन्होंने एक लीडिंग न्यूज़पेपर को इंटरव्यू में ये कहा है दैट कंगना रनावत नाउ शुड रिटर्न हर पद्मश्री, बिकॉज उन्होंने रिपब्लिक टीवी पर ये कहा था कि अगर उनकी कही हुई कोई भी बात सच नहीं होगी तो वो अपना जो पद्मश्री अवार्ड है वो रिटर्न कर देगी। तो उस पर अब आदित्य पंचोली का कहना है कि जो कंगना रनावत कह रही थी नेपोटिज्म वाला जो मामला है वो तो गलत प्रूव हो गया है। वो सुशांत सिंह की मौत नेपोटिज्म की वजह से नहीं हुई और फैमिली की जो FIR है उसमें कहीं पर भी नेपोटिज्म की बात नहीं कही गई है। सो कंगना रनावत हैज to now return her Padma Shri because she lied to the public. और obviously वो आर्टिकल बड़ा लंबा है, उसमें आदित्य पंचोली has also spoken about how सूरज पंचोली was targeted and how his family went through a lot of bad times because of this entire thing। और उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में इतना बुरा समय कभी नहीं आया जब सबने इतनी ज़्यादा बॉलीवुड के बारे में बुरी बुरी बातें लिखी हो। वो कहते हैं मैं तो 30 साल से यहाँ पर हूँ, मेरी पूरी फैमिली बॉलीवुड में, बट हमने इतना बुरा वक्त कभी नहीं देखा। और कहते कि उनके बेटे को मर्डरर करार दे दिया गया, इसीलिए उन्होंने कमेंट स्विच ऑफ कर दिए और कई सारी बातें अपने डिफेंस में, अपने बेटे के डिफेंस में कह रहे हैं उस आर्टिकल में। लेकिन एसेंशियली ही हैज टेकन दिस अपॉर्चुनिटी टू वंस अगेन गेट बैक टू कंगना रनावत। इतना ही नहीं, आदित्य पंचोली यहाँ तक कह रहे हैं उस आर्टिकल में दैट कंगना रनावत इज नॉट सपोज टू स्पीक अबाउट हिज फैमिली बिकॉज शी हैज अ डेफेमेशन केस गोइंग अगेंस्ट
हर फ्रॉम आदित्य पंचोली, मतलब आदित्य पंचोली की फैमिली ने उनके ऊपर केस दर्ज किया हुआ है, वो बात नहीं कर सकती उनके बारे में पब्लिक में। और शायद आपको पता होगा, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो दैट कंगना रनौत हैज हैड अ ह्यूज हिस्ट्री विद आदित्य पंचोली, बिकॉज जब वो बहुत नई थी तो शी हैड अ टॉरिड अफेयर विद आदित्य पंचोली एंड दैट वाज वेरी मच इन द मीडिया ऑल द टाइम। उनके काफ़ी सारे झगड़े, उनके काफ़ी सारे स्पैट्स जो है उसका रिकॉर्ड आपको मीडिया में मिल ही जाएगा। साथ ही आपको ये भी पता होगा कि कंगना रनौत ने खुद आदित्य पंचोली पे असॉल्ट का एक जो चार्ज है वो लगाया था। बहुत टाइम पहले उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, when this man who used to be my father's age, he hit me so hard that my head was, I fell on my head on the floor and it started to bleed। ये कंगना रनौत आदित्य पंचोली के लिए कह रही है। I must have been 17 or something, 17 साल की। I picked up my sandal and I hit his head hard and it started to bleed as well। उसके बाद of course आदित्य पंचोली has filed several defamation cases against Kangna and her sister also, Rangoli Chandel, on the basis of lot of interviews and tweets that they have done against Aditya Pancholi and his family। तो इन दोनों स्टोरीज को सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि कंगना रनौत पर एक सिस्टमैटिक अटैक किया जा रहा है थ्रू डिफरेंट पीपल एंड थ्रू ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, और उन लोगों से बात की जा रही है ऑब्वियसली हु हैव अ प्रॉब्लम विद कंगना रनौत एंड देन दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू स्पीक इल अबाउट हर, दे आर गोइंग टू स्पीक अगेंस्ट हर। आपको क्या लगता है इस पूरे वाकये में, उस आर्टिकल को लेकर जो पिंक विला में आया है जहां पर सुशांत सिंह के लॉयर कंगना के खिलाफ बोल रहे हैं कि हर स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी टेकन सीरियसली एंड शी इज एक्चुअली यूजिंग दिस केस फॉर हर ओन एडवांटेज, और फिर ये जो आदित्य पंचोली कह रहे हैं कंगना रनौत के बारे में कि उनके पद्मश्री वापस दे देना चाहिए, इन सारी बातों पर आपका क्या कहना है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए।